दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी कामयाब व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को हताश कर देने वाली असफलता का सामना करना पड़ा है, परंतु लोग नतीजे को देखते हैं और नतीजे को देखने के बाद आदमी को या तो किस्मत वाला कहते हैं या सही समय पर सही जगह रहा होगा ये व्यक्ति, ये कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सीरीज नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 लेकर के आया हूं, एक हौसला सफलता की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसे गरीब बच्चे की कहानी लेकर के आया हूं। वो गरीब बच्चा दोस्तों ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना था, परंतु उसके बीच में उसने बहुत सारी हताश कर देने वाली असफलता का सामना किया था। इस कहानी को अगर आप सुनने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली वे में दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं होगी जो आपको कामयाब होने से रोकेगी। दोस्तों, इस बच्चे का जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ था। उसके पिताजी दोस्तों किसान थे और कारपेंटर का काम करते थे, परंतु 2 साल के बाद 1811 में जमीनी विवाद होने की वजह से उनको वहां से जो जमीन वो बेचते थे वहां से निकाल दिया जाता है। 13 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाकर के दोबारा से वो जमीन लेते हैं और जमीन को अच्छे से डेवलप करते हैं। 3-4 साल के बाद दोबारा से सरकारी विवाद होता है उस जमीन के ऊपर और वहां से भी उनको निकाल दिया जाता है। 1816 में दोस्तों जब उनको वहां से निकाल दिया जाता है उस जमीन से, तो नदी के किनारे जाते हैं। वो नदी के किनारे जाकर के घने जंगलों के बीच में कुछ एक खेत बनाते हैं और वहीं पे एक लकड़ी की कुटिया बनाते हैं रहने के लिए, और वहां से अपने जीवन का नया सफर शुरू करते हैं। जब उन्होंने अपने जीवन का नया सफर शुरू ही किया था, 1818 में उसकी माताजी की डेथ हो जाती है और उस लड़के की उम्र थी उस समय मात्र 9 साल। अब घर की पूरी जिम्मेवारी उसकी बहन 2 साल बड़ी थी उससे, उसके ऊपर पड़ जाती है और वो लड़का जीवन में कुछ अच्छा करने के बारे में सोचता है, कुछ पढ़ाई करने के बारे में सोचता है, परंतु उसके पिताजी गरीब होने की वजह से उसकी पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे। उसने मजबूरी में आकर के, उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी, दूसरी शादी की। दूसरी शादी जब उसने की तो उस औरत के ऑलरेडी 3 बच्चे थे, परंतु वो औरत इतनी भाग्यशाली साबित हुई, उसने उस लड़के को मोटिवेट किया पढ़ने के लिए और वो लड़का लॉ की तैयारी करने लगा और उस औरत ने उसको उसकी मां से भी ज्यादा प्यार दिया। जब वो लॉ की तैयारी कर रहा था तो किताबें उसके पास पढ़ने के लिए नहीं थी। नदी के पास में उसको पता चला कि एक रिटायर्ड जज रहते हैं। उस जज से मिलने के लिए गया वो, क्योंकि उससे वो किताबें लेना चाहता था। जब वो नाव में जा रहा था दोस्तों तो नाव उसकी पुरानी थी और नाव के अंदर से छेद हो जाता है, उसमें पानी चला जाता है, उसकी नाव टूट जाती है। और सर्दी का मौसम था, बहुत ठंडा मौसम था। ठंडे मौसम में वो पीछे नहीं हटता है और नाव से उतरता है और उतरने के बाद तैरते हुए आगे चला जाता है और नदी के पार पहुंच जाता है। नदी के किनारे दोस्तों एक गांव होता है। गांव में वो एक जज से मिलता है। जज से रिक्वेस्ट करता है कि वो लॉ की तैयारी करने के लिए अपनी किताबें उसको पढ़ने के लिए दे, और जज उसके सामने एक कंडीशन रखता है। उसके घर में जो नौकर था वो नौकर चला गया था किसी कारणवश, और वो जज उस लड़के से कहता है आपको मेरे घर का काम करना पड़ेगा, झाड़ू लगाना, पानी लाना, लकड़ी लाना, और मैं आपको किताबें फ्री में पढ़ने को दे दूंगा। लड़का खुश हो जाता है और उसी के पास रहता है, जज के पास, और वो अपनी तैयारी करना शुरू करता है। सुबह शाम काम करता है, जज की लकड़ियां लाता है, पानी लाता है, झाड़ू लगाता है, और उसके अलावा जो भी उसके पास खाली समय बचता है उस समय में वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है। पढ़ाई करते करते दोस्तों उसको नॉलेज होना शुरू हो जाता है और उस जज का अच्छे लोगों के साथ रेपुटेशन होता है, अच्छे लोगों के साथ जान पहचान होती है। वो जज उसको पोस्ट ऑफिस की नौकरी दिलवा देते हैं। जब वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता है तो फील्ड में जाने के बाद वो देखता है कि लोगों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। उस क्षेत्र में दास प्रथा का बहुत बड़ा प्रचलन था, लोग गुलाम रहते थे और बहुत ही ज्यादा अपने जीवन से परेशान थे। अब उसने मन ही मन लोगों की समस्या को देखने के बाद ठान लिया कि मुझे राजनीति में जाना है, मुझे इलेक्शन लड़ने हैं। तो दोस्तों उसने इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया। इलेक्शन लड़ने से पहले उसने पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़ी और उसने इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन जनता के लिए लड़ रहा था, परंतु उसमें वो हार जाता है। इलेक्शन हारने के बाद वो अपना खुद का बिजनेस चलाता है और उस बिजनेस में भी बुरी तरह से फेल हो जाता है। उसी दौरान उस आदमी को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उनकी शादी होने वाली होती है, परंतु वो लड़की किसी गंभीर बीमारी की वजह से मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। जब दोस्तों लड़की की डेथ हुई, उस सदमे को सहन नहीं कर पाया, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो डिप्रेशन में चला गया। उसका एक दोस्त उसको मिलता है। दोस्त जब उसकी हालात देखता है, दोस्त उसकी
हालात को देख के बहुत हैरान हो जाता है कि इतना संघर्ष करने वाला व्यक्ति इतना परेशान, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका होता है पूरी तरह से, और वो अपनी लाइफ के प्रति पूरी तरह से नकारात्मक हो चुका होता है। दोस्तों उसका दोस्त उसकी काउंसलिंग करता है, काउंसलिंग करने के बाद उसको डिप्रेशन से बाहर निकालता है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के बाद एक वकील से मिलता है, वो वकील के साथ मिलकर के कारोबार शुरू कर देता है। वकील के साथ उसके अच्छे लिंक होते हैं, अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, परंतु एक दिक्कत उसमें ये आ जाती है कि गरीब लोगों के जो केस थे वो फ्री में लड़ता था, तो उस वकील को ये बात हजम नहीं हुई, ये बात वो सहन नहीं कर पाया, जिस वजह से वो आपस में डिपार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वकील फीस लेना चाहता था और वो व्यक्ति फ्री में गरीब लोगों के केस लड़ता था। अब उस वकील के साथ भी उसका कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब दोस्तों उसने दोबारा से अपना एक नया बिजनेस ओपन करने की कोशिश की और उस बिजनेस में वो दोबारा से फेल हो गया। उसके बाद उसने दोबारा इलेक्शन लड़े, दोबारा जब इलेक्शन लड़े तो उस इलेक्शन में वो दोबारा से हार गया। अब दोस्तों अपने जीवन में लगातार संघर्ष जरूर कर रहा था और संघर्ष करते करते बीच में एक मैरी नाम की लड़की उसके जीवन में आई और मैरी नाम की लड़की के साथ उसकी 33 साल की उम्र में शादी हो जाती है। जब उसके साथ उसकी शादी होती है, इत्तेफाक देखो 4 बेटे होते हैं उसके लगातार, और 4 बेटे में से दूसरे नंबर का बेटा ही जिंदा रहता है, बाकी 3 बेटे उसके मर जाते हैं बचपन में ही। और उसके बाद वो दोबारा 34 साल की उम्र में इलेक्शन लड़ता है और उस इलेक्शन में दोबारा से हार जाता है। इलेक्शन हारने के बाद दोस्तों वो दोबारा अपना बिजनेस करता है, बिजनेस में थोड़ी बहुत उसको कामयाबी मिलती है। जब वो 45 ईयर का होता है, 45 साल की उम्र में अमेरिका के सीनेट के दोबारा से चुनाव लड़ता है और उस चुनाव में दोबारा से हार जाता है। और ठीक 2 साल के बाद 47 की ईयर में दोबारा से अमेरिका के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, दोबारा से वो वहां पे हार जाता है। दोस्तों इतने फेलियर अगर किसी इंसान को मिल जाए तो आपको क्या लगता है वो इंसान दोबारा संघर्ष करने की कोशिश करेगा? द आंसर इज नो। कभी भी आदमी संघर्ष करने के बारे में नहीं सोचेगा, या तो सुसाइड के बारे में सोचेगा या तो नर्वस होकर के घर में बैठेगा। अब उस व्यक्ति ने 47 ईयर का जब था फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उपराष्ट्रपति के चुनाव हारने के बाद फिर से लगा रहा, फिर से डटा रहा, जनता के बीच में जाता रहा और वो अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते 6 नवंबर 1860 को जब उसकी उम्र 52 साल थी, 52 ईयर थी, वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बना, अब्राहम लिंकन। अब दोस्तों आज तक के इतिहास में मैंने इतने ज्यादा फेलियर इंसान की कहानी कभी नहीं पढ़ी कि इतना ज्यादा फेलियर होने के बाद भी एक आदमी साधारण आदमी से असाधारण आदमी बनता है, एक राष्ट्रपति तक का। मतलब गरीब घर का बच्चा होने के बाद 52 साल तक लगातार संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद 52 साल की उम्र में 6 नवंबर 1860 को क्या बना? अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अब राष्ट्रपति बनने के बाद दोस्तों उसने दास प्रथा खत्म की। दोस्तों पूरा विश्व जानता है दास प्रथा को खत्म करने में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा हाथ रहा। दोस्तों अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे। 16वें राष्ट्रपति नहीं, आज तक के सबसे पॉपुलर और सबसे कामयाब राष्ट्रपति में से उनका नाम आता है। इस राष्ट्रपति का एग्जाम्पल दोस्तों सिर्फ मैं ही नहीं दे रहा हूं, पूरे विश्व में सभी लोग इसको बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल का माध्यम मानते हैं। इतनी सारी नेगेटिव बातें होने के बाद, इतनी बार असफल होने के बाद फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी और देश का राष्ट्रपति बना। इससे बड़ा इंस्पिरेशनल का माध्यम शायद ही जीवन में किसी के हो। अब दोस्तों इस अब्राहम लिंकन की स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? ये जो सीरीज चलाई थी हमने एक हौसला सफलता की ओर, तो इसने बार बार एक हौसला मेंटेन किया सफलता की ओर, कामयाबी की ओर। दोस्तों 14 अप्रैल 1865 को किसी ने अब्राहम लिंकन के ऊपर गोली चलाई और 15 अप्रैल 1865 को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद आज भी स्वर्णिम इतिहास में अब्राहम लिंकन का नाम अमेरिका में लिखा जाता है और पूरा विश्व उसको पूजता है, पूरा विश्व उससे इंस्पायर है। अब दोस्तों इस अब्राहम लिंकन की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सिंपल सी बात, नेवर क्विट। कभी भी जिंदगी में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। फेलियर अगर हमारे जीवन में जितने मर्जी आ जाए, उन फेलियरों का हमें हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए और जीवन में आगे हमेशा कार्यरत रहना चाहिए, कामयाब होने की तरफ प्रयास करते रहना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि आपके जीवन में अब्राहम लिंकन से ज्यादा फेलियर आज तक आए होंगे। अगर आए भी है दोस्तों तब भी हिम्मत रखिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। कहानी अगर आपको ये अच्छी लगी होगी तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द एक नई सीरीज के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। नमस्कार।